समझते हैं क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है ना। वैसे जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैं, ठीक है ना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम जानेंगे उन टेक्नोलॉजीज के बारे में, उन तरीकों के बारे में जिससे कि सॉलिड वेस्ट को आसानी से मैनेज किया जा सके। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो वही आपको बता देना है कि पहले कलेक्ट करते हैं घरों से, ठीक है ना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, गाड़ियों में लाद कर ले जाते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं, बोले तो उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं किसका, सॉलिड वेस्ट का, फिर इसको डिस्पोज कर देते हैं, कुछ का रिसाइकलिंग की जाती है। तो वही क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, घरों में जो गाड़ियां आती हैं कलेक्ट करने, ट्रांसपोर्टिंग, गाड़ियां कलेक्ट करने के बाद क्या वहीं खड़ी रहती हैं, नहीं, कहीं ले जाती हैं उसको। कहाँ ले जाती हैं, जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, सॉलिड वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, कुछ कचरे को बार बार रीयूज कर लिया जाता है, कुछ खतरनाक कचरे को अलग करके उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है कि कम खतरनाक हो जाए, उसे ही बोलेंगे प्रोसेसिंग। और फाइनली उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, कैसे, सेफ एंड इफेक्टिव मैनर, कि ना ही ह्यूमन की हेल्थ को और ना ही इन्वायरमेंट को नुकसान हो। ठीक है ना। ये जो आप स्टेप देख रहे हैं ये इंडिया में नहीं हो पाता है ठीक से। ये स्टेप क्या है, वेस्ट सेग्रीगेशन। अगर घर के लोग इस तरीके से प्रॉपर कचरे को अलग अलग करने लगे तो उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाए। समझते हैं, सबसे आसान तरीका ये है क्या, लैंडफिल। इंडिया में आपको यही सबसे ज्यादा नजर आने वाला है। हर शहर के बाहर कचरे के ढेर नजर आएंगे, उन्हीं ढेरों को ही बोलते हैं लैंडफिल। ये क्यों ऐसा किया जाता है, जरा ये समझ लो। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है किसका, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का। क्यों, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, घरों से कचरा उठाओ कहीं और इकट्ठा कर दो, यही करना होता है। ठीक है ना। इसमें किया क्या जाता है कि दफन कर दिया जाता है, बरीइंग द वेस्ट इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट विद सॉइल, मिट्टी से उसको कवर कर दिया जाता है कि बदबू वगैरह बहुत ज्यादा मत निकले और प्रॉपर्ली वो अंदर ही दबा रह जाए। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, लैंडफिल। फायदा क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव, कुछ नहीं करना है, बस कुछ गाड़ियां चाहिए, कुछ लेबर चाहिए, एक जगह से उठाओ कहीं और फेंक दो। ठीक है ना। बहुत दूसरा फायदा, दे कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। इंडिया में अगर देखो शहरों की जनसंख्या कितनी ज्यादा है, कोई दूसरा तरीका बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इससे। सबसे आसान तरीका है कि गाड़ियों में लाद के फेंक दो लार्ज वॉल्यूम को। ठीक है ना, बड़ी मात्रा में वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं और इसको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। अब यूज कर ही रहे हैं इंडिया में, अभी कहाँ कोई नई नई टेक्नोलॉजी आई है, यही अब तरीका सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। लेकिन नुकसान क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। आप जहां पर इकट्ठा करोगे कचरे को, आसपास कितना पॉल्यूटेड एयर होगी, पूरी हो सकता है ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूशन हो जाए। ठीक है ना, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस निकल सकती हैं, अदर पॉल्यूटेंट सामने आ सकते हैं। साथ में इसमें बहुत सारी जमीन की जरूरत होगी। शहरों की देखो, हर घर के लोग कचरा करना तो बंद नहीं करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आदमी को, जो लोग हैं उनके लिए खेत ज़्यादा चाहिए उनको, क्योंकि ज़्यादा फसलें उगा सकें, उनको घर ज़्यादा चाहिए, इंडस्ट्रीज ज़्यादा चाहिए। अब कचरे के लिए भी ज़्यादा ज़मीन चाहिए होगी इसमें तो। ठीक है ना। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें कितना बड़ा ढेर लगाओगे, अब 50 मंजिल मकान की बराबर तो ढेर लगा नहीं सकते हो, तो जमीन बढ़ती चली जाती है, एरिया क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो एक ये समस्या है किसकी, लैंडफिल की। दूसरा तरीका होता है इंसिनरेशन। ठीक है ना। इंसिनरेशन पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इन सब पर। इतना समझ लो कि जब बहुत ज्यादा तापमान पर कचरे को जला दिया जाता है, देखो कचरा आया यहाँ से, देखो यहाँ पर जलाया जा रहा है। ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, एनर्जी भी जनरेट की जा सकती है, तो बताएंगे हम आगे। तो कुल मिला के इसमें कचरे को जलाया जाता है। ठीक है ना, जिससे कि जो खतरनाक वेस्ट है वो कम हो जाए और उसका कुछ रीयूज किया जा सके एनर्जी वगैरह को बनाने में। तो ये तरीका होता है इंसिनरेशन। तो इसमें क्या होता है, इंसिनरेशन इन्वॉल्व बर्निंग द वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट होता है उसे जलाया जाता है एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना। फिर जो बचता है वो क्या, कुछ गैसेस निकलती हैं, राख निकलती है। ठीक है ना। इसका फायदा समझ लो। इसका फायदा क्या होता है कि इसमें जो कचरा होता है उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। ठीक है ना, सबको जला दिया, इतना हाई टेम्परेचर है कि खत्म कर दिया पूरे कचरे को, तो जो कचरे को रिड्यूस कर देता है 90% तक। ठीक है ना। तो बहुत कम कचरा बचता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है, साथ में जो हजार्डस वेस्ट होता है वो भी खत्म हो जाता है। सबसे अच्छा ये है। ठीक है ना। जो ऐसा वेस्ट है जो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है इन्वायरमेंट में पहुंचने पर, उसको भी मैनेज किया जा सकता है इस तरीके से। लेकिन जब आप जलाओगे तो बहुत सारे पोल्यूटेंट निकल सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज निकल सकती हैं। और ये जो पूरा प्रीवियस इसमें देख रहे हैं ना, ये पूरा सब बनाने में ना
बहुत पैसा खर्च हो सकता है, इट इज एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन, ठीक है ना। और इसमें जो गैसेस निकलेंगी या राख निकलेंगी वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इसके कॉन्स हैं और ये इसके प्रॉस हैं, यानी कि इसके बेनिफिट्स हैं और ये इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। आगे समझते हैं रिसाइकलिंग। ये काफ़ी अच्छा है। कोई चीज़ें हमने क्या किया, यूज़ की, ठीक है ना, उसको वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, वेस्ट करने के बाद उसको रिसाइकलिंग और रीयूज कर दिया गया, रिसाइकलिंग करने के बाद फिर उन्हीं चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग कर दी गई। तो इससे क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी बनती है, ठीक है ना। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो कचरा, उसको फिर से रीयूज कर लिया जाए, तो उसे ही बोलेंगे सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है ना। इसका फायदा क्या होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ठीक है ना, जो प्राकृतिक जो हमारे रिसोर्स होते हैं उनकी काफ़ी बचत हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, रिसाइकलिंग इन्वॉल्व कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट। अब लोहे का कुछ भी था, मान लो लोहे का एक रॉड थी, ठीक है ना, और वो बेकार हो गई, तो उसको क्या करोगे, ऐसे फेंकोगे तो ऐसे पड़ा रहेगा। इससे अच्छा है कि उसको फिर से गला के कुछ और बना दो, ठीक है ना। तो हर एक प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती, बट जिसकी की जा सकती है उसकी तो जरूर करनी चाहिए। इसका फायदा क्या होता है, इसके प्रॉस, कि इसमें जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो कच्चा मटेरियल होता है, ठीक है ना, तो उसकी जो ज़रूरत होती है कम होने लगती है। जैसे लोहे का ही देख लो, आप बार बार रीयूज कर सकते हो, तो बार बार आयरन और जो लौह अयस्क होता है उसकी खुदाई करना जरूरी नहीं है, तो उसकी बचत होने लगेगी। तो पहला ये चीज़। दूसरा, जब वही जो वेस्ट है उसी का रीयूज कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, जब फाइनली डिस्पोज करने जाओगे उस वेस्ट को, उस कचरे को, तो कम हो जाएगा ना। मान लो इतना ढेर था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने यूज कर ली, तो बचा कितना, इतना ढेर, इसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। सो इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट सेंट टू द लैंडफिल। जब फाइनली हम लैंडफिल में कहीं इकट्ठा कर देते हैं, तो वहां पर वेस्ट में कमी की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारा कचरा हमने रीयूज कर लिया। और वही है, इट कंजर्व नेचुरल रिसोर्स। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो भी कंजर्व किए जा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हम कचरे से बार बार चीज़ें बनाने लगेंगे। नुकसान क्या है कि कचरे से बार बार चीज़ों को बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। इसके अलावा आप कचरे से नए प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सबसे मेन चीज़ होती है वेस्ट सेग्रीगेशन। अलग अलग लोग अपने घरों से अलग अलग कचरा अलग अलग लोकेशन पर अगर रखें, ठीक है ना, तो उसको आसान है मैनेज करना, ठीक है ना। कि आपको पता है कि इस डब्बे में जो लोग घरों में जो कचरा इकट्ठा किया गया है वो रिसाइक्लेबल है, तो वो अलग गाड़ी में आएगा, उसको ले जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक साथ मिला दिया जाता है, सो इट कैन बी डिफिकल्ट टू सेपरेट एंड प्रोसेस मटेरियल। ये काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, जब आप अलग अलग तरीके से करोगे, ठीक है ना, इसके बाद जब कचरे से जब नया प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो हो सकता है उसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ जाए, क्योंकि कचरे को पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे रॉ मटेरियल होता है, ठीक है ना, जब रॉ मटेरियल जब उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से नई फ्रेश चीज़ें बनाओ। तो जैसे आयरन ओर है, ठीक है ना, तो उसको निकाला हमने और यूज कर लिया। अब कोई कचरा है तो कचरे से पहले उसको पूरा कन्वर्ट करो, ठीक है ना, कि और जैसे फॉर्मेट में आए, फिर उसका रीयूज करो। तो इससे क्या हो सकता है, बहुत सारी एनर्जी इसमें लग सकती है। सो इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेस मटेरियल। आगे समझते हैं कंपोस्टिंग। ये तो आपको पता है, खाद बनाना। घर से जो सब्जी वगैरह के छिलके निकलते हैं वो तो फेंकने ही नहीं चाहिए। घर में एक छोटा सा बाग बनाओ, ठीक है ना, कुछ गमले में पौधे लगाओ, और जो सब्जी वगैरह जो कचरा होता है खाने वगैरह से निकलता है उसको कंपोस्ट बनाते जाओ। सबसे अच्छा खाद बनाना जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कंपोस्टिंग इन्वॉल्व नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। यहाँ पर आप लोहे को डिकम्पोज नहीं कर पाओगे ना, जैसे पेपर हुआ, या फिर घर में जो वैसे जो निकलते हैं ना, कहते हैं सब्जी वगैरह, जो फूड वेस्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। सो क्या होता है कंपोस्टिंग का फायदा, इससे फर्टिलाइजर खाद बनाई जा सकती है, ठीक है ना। और दूसरा फायदा तो सेम है, क्योंकि कचरा जब काफी ज्यादा था उसका कुछ का तुमने खाद बना के यूज कर लिया, तो क्या होता है, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट सेंट टू द लैंडफिल। लैंडफिल में जो वेस्ट भेजा जाने वाला था वो कम हो जाएगा। और इट कैन बी डन ऑन स्मॉल स्केल। आप घरों में ही ये कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर जहां पर चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है, कलेक्शन फैसिलिटी है, वहां पर ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये बहुत बेहतर तरीका होता है कि अगर घर में आपके ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, कार्बनिक वेस्ट, तो उसको घर में ही रीयूज कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। नुकसान क्या होता है, अब घर में तुम खाद बना रहे हो तो बड़ी बदबू भी सामने आ सकती है, ठीक है ना, बड़े कीड़े मकोड़े भी पहुंच सकते हैं वहां पर। तो एक ये समस्या है, इट कैन प्रोड्यूस अनप्लीजेंट ऑडर्स एंड अट्रैक्ट पेस्ट। इसके अलावा क्या हो सकता है कि
इसका केयरफुल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई अब बीमारी ना अट्रैक्ट कर लो घरों में, ठीक है, या फिर जहाँ पर मान लो कुछ जो म्यूनसिपालिटी है वो ऐसा काम कर रही है तो वहाँ पर भी इसे दिक्कत होगी कि ये जो कचरा बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पर खाद बनाई जा रही होगी, कई बैक्टीरिया आ सकते हैं, कई फंगस वहाँ पर आ सकते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान देना होगा। और ये हर एक टाइप को कंपोस्ट नहीं बनाया जा सकता है, समझ गए ना। आप कोई पन्नी है, पॉलीथीन है, उसको कंपोस्ट नहीं बना पाओगे, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। किसके लिए सुटेबल है? सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। ओके, अगला है वेस्ट टू एनर्जी। ये बड़ा खास है। जैसे आपने ये वेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है ना, इसका उसको वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद उसको प्लांट में भेज देते हैं, प्लांट में उसको प्रोसेस किया जाता है और उससे एनर्जी जनरेट की जाती है। जैसे इंसिनरेशन था, वो भी क्या एक तरीके का वेस्ट टू एनर्जी है, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, जरूरी नहीं एनर्जी बने ही, हो सकता है कि सिर्फ कुछ में ऐसा हो कि सिर्फ जो अमाउंट ऑफ वेस्ट है, ठीक है ना, जो कचरा है उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाए। तो वेस्ट टू एनर्जी में क्या होता है कि कुछ ऐसा भी वेस्ट होता है जिसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। सो समझते हैं इसमें क्या होता है। वेस्ट टू एनर्जी इन्वॉल्व कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन। आपको बताया ना कि इंसिनरेशन में क्या हो रहा था, वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। गैसिफिकेशन, ये तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, हीट जनरेट की जा सकती है। और दूसरा फायदा तो सेम है, जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट के जो तरीके हैं, ठीक है ना, वेस्ट ट्रीटमेंट के, तो ये एक फायदा तो ये मिलता ही है। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट सेंट टू द लैंडफिल। जहां पर कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा था वहां पर कम कूड़ा पहुंचेगा, क्योंकि आधा कूड़ा तुमने यूज कर लिया। और इट कैन बी सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान ऐसा तो है नहीं कि कभी कचरा करना बंद कर देंगे, कचरा तो फैलाएंगे फैलाएंगे जब तक दुनिया में इंसान है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ये रिन्यूएबल है, इधर से कचरा आएगा, इधर से हम एनर्जी जनरेट कर देंगे। नुकसान क्या हो सकता है, वही है कि इससे एयर पोल्यूशन हो सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस सामने आ सकती हैं। इंसिनरेशन में दूसरा क्या नुकसान था कि काफी महंगा हो सकता है, इट इज एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन। और तीसरा नुकसान इंसिनरेशन में क्या था कि कई टॉक्सिक जो आप वहां पर जो गैसेस निकलेंगी, जो राख निकलेगी, ठीक है ना, एसेस निकलेंगी, वो काफी जहरीले प्रोडक्ट सामने आ सकते हैं। तो ये इसके नुकसान है। यहाँ पर मैंने प्रॉपर बता दिया कि अगर आपको लिखना पड़ जाए ना तो आप लिख सकते हो तीन एक डेफिनेशन और 3 फायदे या 3 नुकसान। इस तरीके से मैंने चीजों को प्रॉपर समझाया है, ठीक है।